जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज मेरिट एंड वेटिंग लिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू 45 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एक्स अंडर स्पोर्ट्स कोटा। जी हाँ दोस्तों, तो स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी निकाली गई थी, टोटल पद 45 थे। उसकी फाइनल जो है मेरिट जो है आ गई है कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट भी आउट की गई है। तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। टोटल अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट के अंदर में जनरल कैटेगरी में 11 कैंडिडेट आपको यहाँ दिख जाएंगे जिनका नाम यहाँ पे आया है। वहीं बात करें अगर जनरल कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट के, तो यहाँ पे आपको 3 का दिख जाएंगे कैंडिडेट जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है जनरल कैटेगरी में। वहीं हम बात चलते हैं मेल ओबीसी में, तो यहाँ पे आपको 7 कैंडिडेट दिख जाएंगे मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, और ओबीसी कैटेगरी में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। वहीं बात करें मेल कैटेगरी के अंदर में एससी कैटेगरी, तो वहाँ पे 5 कैंडिडेट का नाम मेरिट में आया है और 1 कैंडिडेट है जिसको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। वहीं मेल ईवीएस मेरिट लिस्ट की बात करें तो 3 कैंडिडेट का नाम आया है और वेटिंग लिस्ट में 1 कैंडिडेट का नाम आ गया है। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फीमेल कैटेगरी के यहाँ देखते हैं आपके यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के अंदर में 11 जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया गया है और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है। सेम फीमेल ओबीसी कैटेगरी के अंदर में 4 का सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट में आ गया है और 1 को वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया है ओबीसी कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में एससी कैटेगरी में 3 कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और एससी कैटेगरी में 1 कैंडिडेट जिसको वेटिंग में डाल दिया गया है। ईवीएस में 1 आपको दिख जाएगा मेरिट में और 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में। ऐसे ही ईएसएम के अंदर में भी दिख जाएगा आपको। टोटल 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनका सिलेक्शन कर लिया गया है। ईएसएम में जनरल के अंदर में 1 जो है कैंडिडेट को रख दिया गया है अपने वेटिंग लिस्ट में, और ईएसएम ओबीसी में 1 कैंडिडेट है जिसका मेरिट में नाम है। इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखाई गई है। यहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन में जो है चीज़ बताई गई कि मार्क्ड कैंडिडेट यानी कि जिस भी कैंडिडेट के आगे आप देख रहे होंगे, या देखिए यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे स्टार लगा रखा है, और हम स्क्रॉल डाउन या ऊपर करेंगे देखते हैं जा करके, तो देखिए यहाँ पे एक सिमरन जी हैं फीमेल जनरल मेरिट लिस्ट में, इनके आगे भी और सोनिया के आगे भी जो स्टार लगा दिया है। तो ये जो कैंडिडेट हैं ऐसे कैंडिडेट को जो इनको आगे मार्क लगा दिया गया है वो ओन मेरिट यानी कि OOM के अंतर्गत जो है ये इनको जो है सिलेक्शन जो है दिया गया है। और ये बताया गया है कि मार्क कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, ये जितने भी कैंडिडेट थे ये रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते थे, इसलिए इनको जो है हैव बीन कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो इनको जनरल कैटेगरी में जो है ले लिया गया है। वैसे ये किसी रिजर्व कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन इनको जो है जनरल कैटेगरी से इनका सिलेक्शन जो है दिया गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इन्होंने मार्क्स भी डाल दिए हैं कि कितने कितने मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट, तो जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें कितने कितने मार्क्स हैं मेरिट वाइज वो बता देते हैं। जनरल कैटेगरी में मेल में 28, फीमेल में 33, ईएसएम में 25, एससी कैटेगरी में 22, मेल में रही है, फीमेल में 25 और ईएसएम में कोई मार्क्स नहीं है। ओबीसी कैटेगरी में मेल 25, फीमेल 30 और ईएसएम में 22। और वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो मेल कैटेगरी में 20 में और फीमेल कैटेगरी में 25 जो है लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपके जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट का भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में मेल में 27 है, फीमेल में 32, ईएसएम 25, शेड्यूल कास्ट में 22, फीमेल में 24, ओबीसी में मेल में 25, फीमेल में 29 और ईडब्ल्यूएस में 20 और 22 मार्क आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वेटिंग लिस्ट के मार्क दोस्तों हैं। अब जो है साथ ही साथ इन्होंने नोटिफिकेशन और अटैच कर दिया है जिसमें इन्होंने बता दिया है It is intimated that category-wise merit list and waiting list of 45 posts of constable executive under sports quota have been published on official website। तो वेबसाइट में डाल दी गई है। अब जो है all selected candidate in merit list are informed to report conference room police headquarters sector 9 चंडीगढ़ on 23 February 2024 at 9 AM। अब इन कैंडिडेट का नाम जिनका मेरिट लिस्ट में आ गया है उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम पुलिस हेडक्वार्टर, ये देखिए दोस्तों यहाँ दिख रहा है आपको, इन्होंने साफ यहाँ इंडिकेट कर दिया है कॉन्फ्रेंस रूम पुलिस हेडक्वार्टर सेक्टर 9 चंडीगढ़।
यहाँ पे आपको जाना है और कितने बजे जाना है, क्या टाइम रहेगा आपका, 23 तारीख को आपको 9 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और क्यों करना है दोस्तों, ये करना है आपको, आपका वहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, दे मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड जो है अपनी फ़ोटो कॉपीज़ भी डॉक्यूमेंट के लेके जानी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम आपके पास जो 3-3 4-4 सेट जो होना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट का, क्योंकि सेंटर में होता है क्या है कि आपको ना तो जेरोक्स की मशीन मिलेगी और उसके बाद में फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का 4-4 सेट कम से कम जो है सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं तो उन्होंने वो भी देखिए कितना बढ़िया से इंडिकेट कर दिया है। आईडेंटिटी कार्ड में क्या होना चाहिए आपके पास, या तो पासपोर्ट हो, या आधार कार्ड हो, या वोटर कार्ड हो, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का आपके पास में कुछ फ़ोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। एज प्रूफ में बोला है कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं आप उसको लेके जाइए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से कोई अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको लेके जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेल कैंडिडेट को लेके जाना है, इसको आपने बिल्कुल जो है नोट डाउन कर लेना, गलती नहीं करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ईएसएम के लिए भी जो है अगर है तो वो भी एप्लीकेबल होगा। स्पोर्ट अचीवमेंट के सर्टिफिकेट हों वो लेके जाना है। उसके बाद में पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है दोस्त। तो अभी आपने जाकर के फटाफट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर लेना, क्योंकि आज तो मेरे ख्याल से 22 हो ही गई है और कल ही आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी का सर्टिफिकेट भी ले लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेने हैं, तो मुझे इसमें दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या लग रही है, एक तो ये है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपको लेना होगा, क्योंकि ये आपके पास में होगा नहीं मुझे पता है, तो ये आपको जो है जा कर के लेना होगा। तो आप इसको आज ही कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स करके और उसका 4-4 सेट मिनिमम रख लेना है। तो ये जो इशू किया गया है, ये इशू किया है नोटिस चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। तो मैंने कोशिश करी है नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई अगर डाउट है, लगता है कि नहीं मुझे चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, आप उसमें ग्रुप में आ जाएंगे, वहाँ आपको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आकर के आप अपनी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप चाहें तो वहाँ पे जो है मुझे पर्सनल नंबर पे डीएम करिए और उसके बाद में आपको नंबर दे के हम आपस में बात भी कर सकते हैं कि आपके कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज 22 तारीख हो गई है, कल ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो फटाफट आप जो डॉक्यूमेंट्स है वीडियो देखने के बाद में आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे कैंडिडेट जिस चीज़ का वेट कर रहे थे उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच जाएगी। हालाँकि इसे बहुत पहले करना चाहिए था अनाउंस, लेकिन उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम दिया आपको। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है आपके पास में, 24 घंटे ज़्यादा टाइम है, आप इसको अभी कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा, पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।